महाराष्ट्र के दंगल में 6 बड़ी पार्टियां उतरी हुई हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प जंग 2 सेनाओं के बीच छिड़ी है। शिंदे की सेना और उद्धव की सेना के बीच ये लड़ाई केवल सत्ता या सीट की नहीं, ये लड़ाई बाला साहब ठाकरे की सियासी विरासत की है। असली शिवसेना और नकली शिवसेना के नैरेटिव का इसे फाइनल मुकाबला माना जा रहा है। इसीलिए उद्धव और शिंदे ने बयानों के सारे अचूक अस्त्र बाहर निकाल दिए हैं। वोट जिहाद से लेकर धर्मयुद्ध तक, हिंदुत्व से लेकर घर जलाने, चूल्हा जलाने तक के कीवर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन ये जंग कौन जीतेगा? उद्धव के पास क्या मास्टर की है? शिंदे के पास कौन सी पॉलिटिकल माइलेज है? देखिए इस रिपोर्ट में कि वो बाला साहब उनके कोई क्लासमेट नहीं थे, तो पहले वो शुरू करे हिंदू हृदय सम्राट, फिर मैं कहूँगा। राहुल जी आए थे और उन्होंने भी अभिवादन किया था मेरे पिताजी के स्मारक पर। आज तो हिंदू हृदय सम्राट बोलने में भी नहीं हिचकिचाता है वो। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को नहीं बोलते वो, क्योंकि कांग्रेस को बुरा लगेगा, राहुल जी को बुरा लगेगा। ना हिंदुत्व छोड़ा है ना मैं कभी छोड़ूंगा। हिंदुत्व में फर्क है। उनका हिंदुत्व घर जलाने वाला है और मेरा हिंदुत्व घर का चूल्हा जलाने वाला है। उनका हिंदुत्व जो है वो जब हिंदुत्व को जैसा चाहे वैसा मोड़ते हैं वो। आज उनके पास क्या है? कौन सी हिंदुत्व की विचारधारा है? कौन से मुंह से बोल रहे हिंदू? नाराज नहीं थे, लालची थे। नाराज और लालची में फर्क है। ये कौन है? बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी को बेचने वाले ये लोग हैं, उनको गिरवी रखने वाले ये लोग हैं। कि उनके चेहरे पे मत जाओ। वो इनोसेंट चेहरा, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, उनमें से वो। आप पहले करो कि ये चुनाव सिर्फ हिंदुत्व के आधार पर लड़ा जाएगा। देखो मैं क्या करता हूँ। आज बेशर्मी से वो मेरे पिताजी का फोटो इस्तेमाल कर रहे। अरे भाई, अपने खुद के पिताजी का लगाओ ना, क्या शर्म आती है आपको? बाला साहब ठाकरे जी का वो वारिस कहते हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी के विचार को उन्होंने बेच दिए, उनकी विचारधारा को बेच दी। उनको तो उनका नाम लेने का भी अधिकार नहीं है। ये बाला साहब ठाकरे जी उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये विचार है। महाराष्ट्र का चुनावी दंगल कहने को तो 6 पार्टियों के बीच है, लेकिन महामुकाबला 2 सेनाओं के बीच है, जहां फाइट असली हिंदुत्व नकली हिंदुत्व की है, बाला साहब की पॉलिटिकल लीगेसी की है। लड़ाई है विश्वास और विचारधारा की। लोकसभा चुनाव के बाद दूसरी बार शिंदे और उद्धव की शिवसेना मैदान में आमने सामने डटी है और इसे बाला साहब की सियासी विरासत की फाइनल फाइट माना जा रहा है। यानी जो बाजी मारेगा वो ही जनता के दिल में असल शिवसेना का ठप्पा लगा देगा। विधानसभा चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट 81 सीट और उद्धव गुट 95 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। 53 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला हो रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव में यूं तो कई मुद्दे हैं, लेकिन जब लड़ाई शिंदे बनाम उद्धव होती है तो सबसे पहले जिक्र बाला साहब ठाकरे का ही आता है और हिंदू हृदय सम्राट वाली लाइन सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाती है। कांग्रेस से राहुल गांधी जी से बाला साहब ठाकरे जी के लिए हिंदू हृदय सम्राट बुलवाकर दिखाइए, चैलेंज कर रहे हैं। पहले वो खुद कहें कि वो बाला साहब उनके कोई क्लासमेट नहीं थे, तो पहले वो शुरू करे हिंदू हृदय सम्राट, फिर मैं कहूँगा। वो कह रहे हैं कि आपको अच्छी नहीं, लेकिन ये जो सवाल है यही तो उनकी एक खासियत है, लोगों को भटकाना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों के जीवन से क्या मतलब रखती है? वो कह रहे हैं एक बार तारीफ करवाइए बाला साहब ठाकरे वो तो, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, अच्छी नींद आएगी, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो ऐसा तंज कस रहे हैं। नहीं, आपको मुझे क्या अस्पताल की जरूरत है? मुझे लगा उनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनको मैं याद दिला दूं, जब हमारी महाविकास आघाड़ी की मीटिंग हुई थी शिवाजी पार्क, तो मैं भी था मौजूद। राहुल जी आए थे और उन्होंने भी अभिवादन किया था मेरे पिताजी के स्मारक पर, जहां आज शायद पता नहीं मोदी जी घुटने पर गए होंगे ज्यादा प्यार दिखाने के लिए। शिंदे बाला साहब का नाम लेते हैं, फोटो का इस्तेमाल करते हैं। उद्धव के लिए ये बात
चुनावी मुद्दा है और सियासी विरासत में जंग की बड़ी वजह भी है। उद्धव ये पूछने का कोई मौका नहीं छोड़ते कि फोटो पर शिंदे का हक कैसे हुआ। आदित्य जी बहुत नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि गद्दारों को बर्फ की सिल्लियों पर लेटाएंगे। बर्फ की सिल्लियों पर लेटाएंगे गद्दारों को। मैंने बयान सुना उनका। मैंने नहीं सुना, मैं देखूंगा, लेकिन उसमें गलत नहीं है कुछ। आप तो ये भी कह रही गद्दारों को ऐसा बाण चलाए कि उनके मुंह से ग तक ना निकले। कौन कहा? आपका ये बयान कि गद्दार नहीं, ऐसा बाण मैंने कहा ऐसे मराठीमध्ये त्यांना असं गाडा की पुन्हा गद्दारीतला ग निघता कामा नये। बिल्कुल आहेच ना। हमने जिन सारे लोगों ने उनके ऊपर एक विश्वास रखा, भरोसा रखा, क्यों रखा? आज बेशर्मी से वो मेरे पिताजी का फोटो इस्तेमाल कर रहे। अरे भाई, अपने खुद के पिताजी का लगाओ ना, क्या शर्म आती है आपको? आपके पिताजी का नाम लेने के लिए आपको शर्म क्यों आ रही है? कौन है आपके पिताजी? कुछ गुनहगार है? वो जो अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी उसमें लिखा हुआ था मेरा बाप चोर है, ऐसा तो नहीं है ना? तो लगाओ ना उनका फोटो। नहीं, वो तो कह रहे हैं वो तो अपने पार्टी के जो मुखिया रहे, उनकी पार्टी जो शिवसेना के संस्थापक, उनका फोटो लगा रहे हैं। वो आपके पिताजी का फोटो भी है, वो बात अलहदा है। थैंक यू। राष्ट्र की संपत्ति आपने मेरे पिताजी का भी है इसलिए कहा। नहीं, वो ऐसा कह रहे हैं, मैं तो आपकी बात कह रही हूँ। मैं चोरों के मुंह नहीं लगना चाहता। चोर तो चोर होता है। वो कोई कल किसी का घर चुरा कर लेके जाए, डकैत करे और कहेंगे ये तो मेरा है। बाला साहब की तस्वीर पर उद्धव सियासी कॉपीराइट जताते हैं तो शिंदे विचारधारा की लड़ाई में खुद को उद्धव पर भारी बताते हैं। कांग्रेस उद्धव के अलायंस को ठाकरे की आइडियोलॉजी के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात कहते हैं। उन्हें लगता है कि ये वो पॉइंट है जिसका जवाब उद्धव के पास नहीं है। अगर मैं अभी 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे जी से मिली थी, उद्धव ठाकरे जी ने अपनी कलाई चढ़ाते हुए एक बयान दिया था, वो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं। उन्होंने मुझसे कहा था, जब उससे मिलो तो पूछना मेरे पिताजी का फोटो क्यों लगाते हो? अपने पिताजी का नाम लेने में क्या शर्म आती है? कौन है आपके पिताजी? कुछ गुनहगार हैं क्या? मेरा बाप चोर है, ऐसा तो नहीं। ये उनके शब्द हैं। अभी उनके पास कोई मुद्दे नहीं है और बाला साहब ठाकरे जी का वो वारिश कहते हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी के विचार को उन्होंने बेच दिए, उनकी विचारधारा को बेच दी। जिन कांग्रेस के साथ बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा दूरी रखी थी, उन्होंने कहा था, आज भी उनका बयान आता है, स्टेटमेंट जो किया था, आज भी लोग उसको सुनते हैं, मेरी कांग्रेस नहीं होने दूंगा। आज ये शिवसेना और कांग्रेस सिर्फ कुर्सी के लिए हमारे शिवसेना के विचारधारा को तोड़कर, बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को तोड़कर एक मुख्यमंत्री के सीएम के कुर्सी के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और सरकार में बैठ गए। उनको तो उनका नाम लेने का भी अधिकार नहीं है। ये बाला साहब ठाकरे जी उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये विचार है। उनकी प्रॉपर्टी तो हमको नहीं चाहिए। हमने तो पहले ही कहा कि बाला साहब ठाकरे जी की प्रॉपर्टी तो जो उनके वारिश है, उनको उनके विचार, यही हमारी प्रॉपर्टी है। विदर्भ की 5, मराठवाड़ा की 11, नॉर्थ महाराष्ट्र की 5, ठाणे कोंकण की 16, मुंबई की 11 और वेस्ट महाराष्ट्र की 5 सीट पर शिंदे की शिवसेना और उद्धव की सेना के बीच सीधा मुकाबला हो रहा है। जहां जहां उद्धव की लड़ाई शिंदे की सेना से है, वहां लड़ाई पॉलिटिकल से ज्यादा इमोशनल है। उद्धव को लगता है कि विश्वासघात की वर्ड उन्हें फायदा देगा। बाला साहब से जुड़े शिवसैनिक के सेंटिमेंट्स उनके साथ जुड़ जाएंगे। उद्धव जी, आपने जिक्र किया सरकार गिराने का, तो सवाल यह भी उठता है कि आपकी अपनी पार्टी के भीतर इतना सब कुछ हो रहा था, इतने लोग नाराज थे, बागी थे। नाराज नहीं थे, चलिए लालची थे। तो आप लालची, नाराज और लालची में फर्क है। चलिए लालची थे तो आपको इसकी भनक नहीं लगी थी? आपको पता नहीं चल रहा था? देखो ऐसा है, मेरा ऑपरेशन हुआ था और कुछ दिन मेरे लिए बहुत ही भयानक थे। मैं कंधों के नीचे मेरी हलचल ही बंद हुई थी। तब भी मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से कैबिनेट मीटिंग कर रहा था। ऑपरेशन के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग मैंने हॉस्पिटल से की थी। कोरोना भी बाहर, उसका आतंक तो था ही और मेरे पास खबरें तो आ रही थी और मेरे समझ में आ गया कि ये लोग बिक गए हैं और उनके पाप उनको डुबा रहे हैं।
तो ऐसे लोग मैं मेरे साथ नहीं रखना चाहता था, पर वो क्योंकि अगर मैं उस वक्त भले उनको मैं रोक भी सकता था ना उनको, मैं तो चीफ मिनिस्टर था, सारी खबरें मेरे पास आया करती थी, आती थी, मैं अगर चाहता तो इनको रोक कर रख सकता था, लेकिन मुझे मालूम है ये दिल से मेरे साथ नहीं है, तो ऐसा साथी मुझे नहीं चाहिए। ठाणे से लेकर कोंकण तक सिंबल चोरी, गद्दार, विश्वासघात जैसे कीवर्ड सियासत में घूम रहे हैं। शिंदे पूछ रहे हैं बाला साहब की विचारधारा के साथ धोखा क्यों किया गया। आरोप लगाते हैं कि उद्धव ने सीएम की कुर्सी के लिए असली शिवसैनिकों को अकेला छोड़ दिया। वो तो कह रहे हैं कि आप चोर हैं, आपने उनकी पार्टी चुरा ली, उनका सिंबल चुरा लिया, उनके पिताजी का नाम चुराते हैं आप गद्दार हैं। वो चोरों के मुंह नहीं लगते। वो तो महागद्दार है। फिर उन्होंने तो शिवसेना और बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और सरकार बननी चाहिए थी शिवसेना बीजेपी के साथ। लोगों ने मैंडेट दिया था शिवसेना बीजेपी को, तो लोगों के साथ विश्वासघात धोखा तो उन्होंने किया। पूरे महाराष्ट्र के बीजेपी के साथ तो किया ही किया, बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ तो किया ही किया। पर वो तो कह रहे थे कि आप उनके पास रोते हुए आए, आप डर गए थे और आपने कहा कि भाई मुझे जेल में डाल देंगे, आप बीजेपी के साथ आ जाओ प्लीज, ऐसी उन्होंने कहा। रोने वाला एकनाथ शिंदे नहीं है, लड़ने वाला है। और हम लड़े, सत्ता को छोड़ दिया हमने, मंत्री था मैंने उनको कहा कि बीजेपी के साथ ज्वाइंट हो जाओ, जो हमारा नेचुरल गठबंधन है। हम उनके साथ चुनाव लड़े थे, हो गई उनकी गलती, आपकी गलती छोड़ो, हमें कुछ मालूम नहीं है। लेकिन हमने कहा था कि ऐसा करो, लेकिन उनको बनना था, बने रहना था। और हमसे क्या बात करते हो, हमसे क्या बात करेंगे वो, बिकने की बात हमसे क्या करेंगे। पैसे के सिवा तो उनका दिन शुरू नहीं होता है, रात खत्म नहीं होती है। महाराष्ट्र में 80% हिंदू और 12% मुसलमान वोटर हैं। उद्धव जब तक बीजेपी के साथ थे, उनकी नजर 80% हिंदू वोटरों पर ही रही। हार्डकोर हिंदुत्व उनकी पॉलिटिकल लाइन लेंथ भी रही है, लेकिन इस बार उनके अलायंस पार्टनर कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार है और उद्धव की नजर 12% मुसलमान वोटों पर भी है। इसलिए वो हिंदुत्व की बात तो करते हैं, लेकिन थ्योरी अलग पेश करते हैं। मुस्लिम मतदाता उतनी बड़ी संख्या में आपके लिए वोट नहीं करते थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज ने आप पर विश्वास दिखाया, आप लोगों के लिए मतदान क्या किया। आपत्ति क्या है? क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? और सच कहूं तो मुस्लिम लोगों ने मोदी जी को वोट देना चाहिए था। नवाज शरीफ का केक उन्होंने खाया था, मैंने नहीं खाया। जामा मस्जिद में मोहन भागवत जी गए थे और कई सारे ऐसी बातें हैं, मेरे पास फोटो भी है। तो वो करे तो कुछ भी चलता है और मैं करूं तो पाप है, ऐसे थोड़ी होता है। तो आपका हिंदुत्व कैसा है? नहीं, मेरा हिंदुत्व देखो, अच्छा ये सवाल अच्छा है। हिंदुत्व में फर्क है। उनका हिंदुत्व घर जलाने वाला है और मेरा हिंदुत्व घर का चूल्हा जलाने वाला है। हिंदुत्ववादी विचारधारा से दूरी उद्धव का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। ये शिंदे अच्छी तरह से जानते हैं और इसलिए हर जगह इसका जिक्र भी करते हैं। शिंदे को भरोसा है कि बाला साहब का नाम और हिंदुत्व वाली हार्डकोर लाइन के चलते शिव सैनिकों के वो ही फेवरेट है। क्या आपने कहा उद्धव ने अपनी हिंदुत्ववादी विचारधारा से भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, लेकिन वो कह रहे हैं उनका हिंदुत्व जो है वो घर जलाने वाला नहीं, चूल्हा चलाने वाला है। ऐसा है, ये उनकी डेफिनेशन है। हमें मालूम है ना। उनका हिंदुत्व जो है वो जब हिंदुत्व को जैसा चाहे वैसा मोड़ते हैं वो। आज उनके पास क्या है? कौन सी हिंदुत्व की विचारधारा है? कौन से मुंह से बोल रहे हिंदू? आज तो हिंदू हृदय सम्राट बोलने में भी नहीं हिचकिचाता है वो। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को नहीं बोलते वो, क्योंकि कांग्रेस को बुरा लगेगा, राहुल जी को बुरा लगेगा। कौन सा हिंदुत्व है? काय का हिंदुत्व है? हमारा हिंदुत्व क्या है कि आग लगाने का है क्या? हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं।